Start on the name of Allah, which is most merciful and precious. Hello viewers, welcome to my YouTube channel आर्क Academy. आज हम डिस्कस करेंगे मिचेल फोको के MCQs. मिचेल फोको 1926 ईस्वी को पैदा हुआ और 1984 को इसका डेथ हुआ. एक फ्रेंच फिलासफर और सोशल थ्योरिस्ट था और उसने ज्यादातर काम पावर और नॉलेज के साथ जो रिलेशन है उस पर काम किया ज्यादातर. He explored how institution and discourse shape societal norms and control individual. उसने ये दरियाफ्त किया कि इंस्टीट्यूशन और डिस्कशन किस तरह सोसाइटी के नॉर्म्स, रवायात और इंडिविजुअल को कंट्रोल करता है. His influential idea have had a profound impact on the fields such as philosophy, sociology and cultural studies. उसका ज्यादातर असर और रसूख फिलासफी पर है, सोशियोलॉजी एंड कल्चर स्टडी पे. इसके बाद जाते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ. So first MCQ है which of this aspect of organization is most associated with the work of Foucault. इस पहलू में ऑर्गेनाइजेशन के पहलू में फोकाल्ट के वर्क के साथ कौन सा ऑप्शन है जो रिलेटेड है फोकाल्ट के वर्क के साथ. सो सर्विलेंस है, मेरिटोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो इसमें सर्विलेंस. Which of the following is not a key theme in Michel Foucault writing? वो ये कहता है कि फॉलोइंग में जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें फोकाल्ट की राइटिंग यानी की फोकाल्ट राइटिंग नहीं है. कौन सा नहीं है? द हाइपर रियलिटी ऑफ मीडिया इमेजरी, द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपर्ट डिस्कोर्स, सोसाइटी यूज ऑफ सर्विलेंस एंड डिसिप्लिन, नॉन ऑफ दिस. सो ये ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन है. ये मिचेल फोकाल्ट की थीम नहीं है. द हाइपर रियलिटी ऑफ मीडिया इमेजरी मतलब यह है कि मीडिया की इंतहाई हकीकत को इमेजिनेट करना. थर्ड एमसीक्यू है व्हाट डिड मिचेल फोकाल्ट क्लेम कंसर्निंग एपिस्टम. मिचेल फोकाल्ट का एपिस्टम के बारे में, नॉलेज के बारे में कौन सा दावा है. सो दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस सीरीज रिलेटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ ट्रूथ और सुपरस्टिशन. They are socially created realities that serve as the ground of truth for their eras. So, C option है they are discovered not made. B option right option है, उसका मतलब यह है they are socially created realities that serve as the ground of truth for their eras. वो समाजी तहलीक शुद्धा हकीकतें हैं जो अपने आहद के लिए, अपने जमाने के लिए सच्चाई की बुनियाद के तौर पर काम करती हैं. B option right option. From which author does Foucault draw the concept of genealogy? किस author से फोकाल्ट ने जीनालॉजी का कॉन्सेप्ट लिया है? नीचे हिडबर्ग, रॉल्स, नन ऑफ दिस. सो नीचे से ये कॉन्सेप्ट लिया है. What does modern penalty aim to effect? मॉडर्न पेनाल्टी जो सजा है उसका मकसद क्या है कि प्रिजनर की कौन सी एस्पेक्ट को वो मजरूह करे. द बॉडी ऑफ द प्रिजनर, द फ्यूचर ऑफ द प्रिजनर, द सोल ऑफ द प्रिजनर और द एसेंस ऑफ द प्रिजनर. सो इसमें सोल ऑफ द प्रिजनर के सोल को, रूह को मजरूह करना, उसको हार्ड करना. विद व्हाट प्रोसेस टॉर्चर एसोसिएटेड, किस प्रोसेस के साथ टॉर्चर का ताल्लुक है. The juridical investigation, philosophical investigation, the official investigation, none of these. So इसमें A option right option है, juridical investigation. Which two aspect of the subject life does discipline aim to regulate? वो कौन से दो एस्पेक्ट है जो आवाम के लाइफ को डिसिप्लिन करना और उसको रेगुलेट करना मकसद है. टाइम एंड स्पेस यानी वो कौन से दो एस्पेक्ट है जो आवाम के लाइफ डिसिप्लिन को रेगुलेट करता है, उससे हम ये मकसद लेते हैं कि सो वो कौन सा है. टाइम एंड स्पेस, द माइंड एंड सोल, लाइफ एंड डेथ और इसके बाद फ्यूचर एंड पास्ट. सो टाइम एंड स्पेस मतलब ये है उस एमसीक्यूज का. थोड़ा सा ये समझ लें कि आवाम की जिंदगी के किन दो पहलुओं को नज़म व ज़ब्त का मकसद है. यानी कौन से दो पहलू आवाम के और नज़म व ज़ब्त का मकसद है.
time and space. Which symbolic role does the executioner perform? The king's champion, the servant of God, the link between power and knowledge, the embodiment of the discipline. So इस MCQs का मकसद यह है कि एग्जीक्यूशनर जो ऑर्डर करता है और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है उसको एग्जीक्यूशनर कहते हैं कि एग्जीक्यूशनर कौन सा अलामती किरदार अदा करता है, द किंग्स चैंपियन। तो ये राइट ऑप्शन है। What were penal reforms attempting to do according to Foucault? फोको के मुताबिक ताजीरी इस्लाह करने वाले क्या करने की कोशिश कर रहे थे? The way to find a punish a better, the way to find punish better, to find a punishing less, to dismantle the penalty from the crime, to protect the prisoner from cruelty. So to find a way to punish better, ये राइट ऑप्शन है। Who is the main reformer that Foucault analyzed? वो कौन सा मेन रिफॉर्मर है जो फोकाल्ट ने एनालाइज किया, उसके फिलॉसफी को एनालिसिस किया, उसके फिलॉसफी को एनालिसिस किया? बेकरिया ये के फिलॉसफी को फोकाल्ट ने एनालाइज किया। Where does Foucault believe the discipline originated? फोकाल्ट का ये यकीन है कि कहाँ से डिसिप्लिन ओरिजिनेट होते हैं? इन प्रिजन, इन कोर्ट रूम, इन मोनेस्ट्रीज और इन सुप्रीम मार्केट्स। इन मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्री कहते हैं खानका को, जो मजहबी लोगों को जो खानका होता है, दर्स व तदरीस का जो खानका होता है उसको मोनेस्ट्रीज कहते हैं। What is the central concept in Michel Foucault work which refer to the system of knowledge and power that shape and control society? Michel Foucault के concept में, वर्क में, वो सिस्टम को रेफर करता है, which refers to a system of knowledge, वो कौन सा चीज सिस्टम ऑफ नॉलेज, और पावर जो सोसाइटी को शेप और कंट्रोल करता है, वो इसमें डिसिप्लिन, एपिस्टम, बायो पावर। सो इसमें एपिस्टम राइट ऑप्शन है। Which of the following statement best represent Michel Foucault view on the nature of the knowledge and truth? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मिचेल फोकाल्ट का नजरिया के नेचर ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ को साबित करता है? Knowledge and truth are universal objective, knowledge and truth are historically contingent and subject to power dynamics, or knowledge and truth are innate and inherent to human nature, or knowledge and truth are determined by religious institution. So इसमें बी ऑप्शन और राइट ऑप्शन। नॉलेज एंड ट्रूथ आर हिस्टोरिकली कंटिजेंट, नॉलेज और ट्रूथ ये तारीखी हकीकतें हैं, एंड सब्जेक्ट टू पावर डायनेमिक, और सब्जेक्ट ऑफ पावर के वो मुताबिक वो चल रहे हैं। सो 14 MCQ से Foucault concept of governmentality primarily deals with, Foucault की governmentality का concept वो किसके साथ डील करता है? The study of ancient political system, the relationship between the individual and the state, the ways in which modern society governs and control their population, the concepts surrounding in political philosophy, the way in which modern society governs and control their population. So C option is the right option. Foucault work on the genealogy of morals is influenced by the philosophy of, फोकाल्ट का वर्क जिनोलॉजी ऑफ मोरल किस फिलासफर ने, किसकी फिलासफर की फिलासफी ने इन्फ्लुएंस किया था? एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये ए ऑप्शन और राइट है। सो ये था आज का लेक्चर, कल मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।